नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और आज हम लोग थोड़े स्टैटिस्टिक्स नंबर्स की बात करते हैं। तो मैं एक जो मिथ है ना, उस मिथ को जरा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और जरा समझना भी चाहता हूं। मिथ ये है कि बीजेपी बिल्कुल एक तरफ से आंधी चल रही है और बीजेपी के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है और सब राज्यों में बीजेपी का सरकार बन रही है, पूरे देश में वाहवाही है। इस तरह का एक कहा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, मोदी नहीं तो कौन, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको जो देश की 2014 के बाद की राजनीति हुई और जिसमें कहा जाता है कि वो बीजेपी से ज़्यादा उसमें मोदीमय हो गई है और मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मोदी, इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं उसको बेसिक्स से आपसे फिर से समझाना चाहता हूँ। देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 और 8 36। 28 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं और वहां चुनाव होते हैं और वहां चीफ मिनिस्टर होता है। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, वहां एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो होता है, वहां कोई विधानसभा नहीं है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, उसको पुदुचेरी बोलते हैं, ये 3 जगह। तो 28 रेगुलर स्टेट, 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल 31 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा विधानसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो कुल चुनाव 31 विधानसभाओं में। अब जरा इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। 3 कैटेगरीज में ये बांटा है कि विंध्याचल से ऊपर नॉर्थ, उसको एक माना है, नॉर्थ एक सेगमेंट। अब उसमें वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में बंगाल तक। तो इसमें कुल राज्य आते हैं 15। ऊपर से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 15 राज्य को हम विंध्यास के ऊपर का या नॉर्थ बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, एक जनरल समझने के लिए। और इन राज्यों में 333 सीट हैं और ये वो राज्य हैं जो सही बात यह है कि जिसकी वजह से बीजेपी की आज सरकार बनी हुई है। यहाँ पे इनकी मजबूत, मतलब यहीं से इनके ज़्यादातर एमपी यहीं से आते हैं। इसके अलावा विंध्याचल जो पर्वत है उसके नीचे को हम दक्षिण के राज्य बोल रहे हैं। हम दक्षिण में टेक्निकली अगर देखिए तो महाराष्ट्र दक्षिण नहीं है, महाराष्ट्र को वेस्टर्न इंडिया बोला जाएगा, लेकिन हम भौगोलिक उसकी सुविधा के लिए इसको दक्षिण, इसको विंध्याचल के नीचे 8 राज्यों को हम एक कैटेगरी में कर रहे हैं। 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। किसको किसको? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी। ये 8 राज्यों का एक सेगमेंट हो जा रहा है। और फिर एक हम सेगमेंट ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 सिस्टर्स जो पहले बोली जाती थी प्लस सिक्किम, तो वो भी 8 राज्यों का है। तो 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट, 8 राज्य विंध्याचल के नीचे के दक्षिण के राज्य और 15 राज्य नॉर्थ के ऊपर के। अब इसको कैटेगराइजेशन समझ लीजिए। नॉर्थ में कुल एमपी की सीट 333, साउथ में कुल एमपी की सीट 180 और नॉर्थ ईस्ट में कुल एमपी की सीट 25। तो ये इसका भौगोलिक वो हुआ। अब क्या है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए जो 25 सीटें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट का जनरल बिहेवियर, 14 सीट असम से आती हैं, उस 14 वो सबसे बड़ा सेगमेंट वो है, बाकी 7 राज्यों में से 10 सीट आती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का एक जो बिहेवियर ये रहता है जनरली, ये जनरलाइज बात कर रहे हैं
कि जहां जिसकी केंद्र में सरकार होती है वहां पे मोर और लेस ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो उस तरफ ही की बनते हैं, खास करके सेवन सिस्टर्स। अब बात आ गई साउथ की। साउथ के जो 8 राज्य हैं, जिसमें पुदुचेरी भी हम केंद्र शासित प्रदेश को भी ले रहे हैं, उसमें बीजेपी की मुश्किल है। 2 जगह उसमें बीजेपी की सरकारें हैं, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका। लेकिन दोनों जगह जो बीजेपी की सरकारें हैं वो जोड़ तोड़ से बनी है, कोई बीजेपी का मैंडेट नहीं आया है, ये जोड़ तोड़ से बनी है। बाकी 6 अब और पुदुचेरी में बीजेपी के बाकी जो राज्य हैं, केरल हो चाहे तेलंगाना हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, वहां पे बीजेपी का वर्चुअली कुछ है ही नहीं, साफ है। तो इस दृष्टि से यहां पे कुल एमपी की सीट कितनी है? 180 यहां पे भी कोई बीजेपी का नहीं है। अब सारा दारोमदार बीजेपी का होता है नॉर्थ में, जिसमें 15 स्टेट है। अब एक एक स्टेट वाइज हम आपके साथ इसको कर रहे हैं। क्राइटेरिया यह है कि 2024 में मोदी जी के आने के बाद उस स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं उसमें मोदी जी का कितना प्रभाव रहा है और कितने इलेक्शंस हुए हैं। शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में मोदी जी के आने के बाद 2014 में एक इलेक्शन हुआ था। कुल ये मैं टेबल में आप देखते चलिए, कुल 87 सीट। बीजेपी को 25 सीट मिली थी। बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीडीपी थी 28 के साथ, और वहाँ कोलिएशन बनाया था बीजेपी ने, लेड बाय पीडीपी। बीजेपी उसको लीड नहीं की थी। तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर। फिर आइए पंजाब। पंजाब में 2014 के बाद 2 इलेक्शन हुए हैं, 2017, 2022। एक में बीजेपी की 3 सीट आई, एक में बीजेपी की 2 सीट आई। दोनों बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश 2014 के बाद 2 इलेक्शन हुए, 2017 और 2022। 2017 में बीजेपी की 44 सीट के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 2022 में बीजेपी की 25 सीट आई और वहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं इतना और बता दूं कि 1985 से हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेंड ये रहा है कि जिसकी सरकार होती है अगली बार उसमें दूसरे की सरकार आ जाती है। 85 में कांग्रेस, 90 में बीजेपी, 93 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी, 2003 में कांग्रेस, 2007 में बीजेपी, 2012 में कांग्रेस, 2017 में बीजेपी और 2022 में फिर कांग्रेस। तो ये सिलसिला है। और इसलिए 2014 में अगर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो वो कोई आप मोदी मैजिक को क्रेडिट नहीं दे सकते, वो एक ट्रेंड है पिछले 30-35 साल का, उसी के तहत बन रही है। अब आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, 47 उसके विधायक थे। 2019 में बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं आ पाई। बीजेपी ने जेजेपी के साथ, जो दुष्यंत चौटाला का है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, मिलजुल की सरकार बनाई। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। उसमें जो जेजेपी थी, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, उसको बीजेपी के अगेंस्ट मैंडेट मिला था, लेकिन चूंकि पोस्ट पोल उन्होंने ये किया और सरकार बनाई, इसलिए उसको कह सकते हैं वहाँ ये जो सरकार है ये लेड बाय बीजेपी है। अब आप और यहाँ पे 2024 में ये भी देखना होगा, क्योंकि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट 2 स्टेट में बहुत ज़्यादा हुआ था, एक पंजाब और एक हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन एज अ टोटल स्टेट वहाँ पे था, वो इम्पैक्ट देखने वाला होगा। अब आप आ जाइए दिल्ली। दिल्ली में 2015 के इलेक्शन में बीजेपी को 3 सीट, 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को 8 सीट, टोटल 70 सीट। सरकार दोनों बार आम आदमी पार्टी की। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड पे। उत्तराखंड टोटल 70 सीट, 2017 में बीजेपी की 57, 2022 में 47, दोनों बार क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी की सरकार। हम लोग आते हैं गुजरात। गुजरात में 182 सीट्स, 2017 में 99, 2022 में 156, क्लियर मेजॉरिटी, दोनों बार बीजेपी की सरकार। राजस्थान 2014 के बाद एक इलेक्शन हुआ 2018 में। उस 2018 के इलेक्शन में कुल जो सीटें
राजस्थान कुल सीटें राजस्थान में 200, बीजेपी की 73 सीट, कांग्रेस की 100 सीट, कांग्रेस की सरकार बनी और वो अभी भी कांग्रेस की सरकार वहाँ पे चल रही है। राजस्थान के बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश। मैं इलेक्शन मैंडेट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आपने क्या किया उसका नहीं। मध्य प्रदेश में 230 सीट, बीजेपी की 109 सीट, कांग्रेस की 114 सीट और कांग्रेस ने सरकार बनाई। बाद में आपने उसको जोड़ तोड़ के और ये वो करके सरकार गिरा के ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये करके, वो अलग कहानी है, लेकिन ओरिजिनल मैंडेट आपका नहीं था, बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। और ये भी याद रखने वाली बात है कि 2018 में इलेक्शन हुआ था, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसको उसके अगेंस्ट वोट दिया गया था और 2014 में मोदी जी की सरकार आ चुकी थी। छत्तीसगढ़ 2018 एक ही इलेक्शन हुआ है 2014 के बाद। 2018 का बीजेपी की मात्र 15 सीट आउट ऑफ 90, कांग्रेस की 68। बीजेपी की उससे पहले सरकार थी 2013 के हिसाब से, लेकिन बीजेपी लॉस इन 2018, कांग्रेस की सरकार बनी। अब आ जाइए यूपी। यूपी में 2014 के बाद 2 इलेक्शन हुए, 2017 और 2022। 2017 में 312, 2022 में 255, बीजेपी की क्लियर कट मेजॉरिटी। लेकिन 2022 का इलेक्शन मोदी जी से ज़्यादा योगी जी का जिताने में ज़्यादा योगदान रहा। बिहार में कुल 243 सीट, 2015 में बीजेपी की 53 सीटें, महागठबंधन की सरकार बनी लेड बाय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने आधे उसमें महागठबंधन का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ आए 2019 इलेक्शन से पहले, और उसके बाद फिर एक एनडीए की सरकार लेड बाय नीतीश कुमार बनी। फिर 2022 का इलेक्शन होता है, 2020 का इलेक्शन होता है, माफ़ कीजिएगा, 2020 के इलेक्शन में बीजेपी 74 सीट्स, जेडीयू की कम सीटें, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो वहाँ पे भी जब भी चीफ मिनिस्टर बने, और आज की तारीख में फिर नीतीश कुमार वापस। बिहार के बाद हम लोग चलते हैं झारखंड। झारखंड में 81 सीट्स, 2014 में जब मोदी जी आए थे उसके बाद तुरंत इलेक्शन हुआ, 37 सीट्स के साथ बीजेपी का गठबंधन जो लीड किया उस सरकार को। और फिर 2019 में बीजेपी हार गई, 2025 केवल 25 रहे। जेएमएम ने लीड किया एक गठबंधन को जिसमें कांग्रेस भी है। ओडिशा 147 सीट, 2014 में 10, 2019 में 23, सरकार उनकी नहीं, सरकार बीजेडी की, बीजू जनता दल। वेस्ट बंगाल 294, 2016 में 3 सीट, 2021 में 77 सीट, लेकिन सरकार दोनों बार तृणमूल कांग्रेस की। ये जब मैं आपसे इसको बोल रहा हूं तो इसके 2-3 अर्थ भी और समझ लीजिए। कुल स्टेट इलेक्शन इन जो मैं आपको ये जो राज्य बोला हूं कि ये जो नॉर्थ के राज्य कुल 15 हैं। इन 15 राज्यों में 2014 के बाद अब तक 26 स्टेट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। और जो ये गढ़ है बीजेपी का, इन 26 स्टेट इलेक्शन में जहां बीजेपी ने जीत के क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है, वो केवल 8 बार। 26 में 8 बार केवल बीजेपी ने क्लियर मैंडेट के साथ अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी ने जो गठबंधन पोस्ट पोल अलायंस करके अपनी सरकार बनाई, चाहे झारखंड हो चाहे हरियाणा हो, वो 4 बार। मेरा सिर्फ कहना और आपको समझाने का ये है कि साउथ में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी का जो भी कर्नाटका में था वो भी इस बार लगता है ख़त्म हो रहा है। जो बीजेपी का गढ़ है नॉर्थ में, उसमें जो एक जनरल परसेप्शन ये है कि बीजेपी अजय है, उसमें जो आज तक 26 इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी अपने दम पे केवल 8 इलेक्शन जीती है। जोड़ तोड़ करके ईडी सीबीआई करके आप सरकार किसी जगह बना लें, चाहे एमपी बना लें, चाहे महाराष्ट्र बना लें, चाहे कर्नाटक बना लें, लेकिन मैंडेट आपके पास नहीं आया। और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साउथ में आप कुछ नहीं, जो कुछ भी आपको करना है इन 333 सीट जो नॉर्थ की हैं, ये आपका मतलब
आपका बिल्कुल यहाँ से खूब सीटें आप लेके आते हैं, इस पे डेंट लगने की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो है इस पे कुछ ना कुछ समस्या होने की बात हो रही है। और अगर बीजेपी, मेरे हिसाब से अभी भी 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी को कोई चुनौती नहीं मिल रही है, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी में रहती है, 2 बार, तीनों जगह में 2-2 बार इलेक्शन हुए हैं 2014 के बाद, बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी में। ये 3 राज्य उनके गढ़ हैं, और उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बीजेपी को चैलेंज करना है तो वो स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की स्थिति थोड़ी भी गड़बड़ाती है तो उसका दिल्ली का सिंहासन ज़रूर डोलने लगेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।